नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ रहा है। इसमें चाहे फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करने की बात हो, मलेशिया को तेजस फाइटर जेट एक्सपोर्ट करने की बात हो, या रिसेंटली जो ऑर्डर मिला है अर्मेनिया से इंडिया को फॉर आकाश मिसाइल्स एंड पिनाका सिस्टम, ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट में इंडिया का रोल लगातार बढ़ता जा रहा है। और देखिए, इसी को लेकर एक रिसेंट न्यूज है और ये काफी खास है इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, द प्रिंट की न्यूज है, इसमें लिखा है इंडियन प्राइवेट फर्म बीट्स 8 ईयर चाइनीज मोनोपोली, सप्लाइज एम्यूनिशन टू नेपालीज आर्मी। अब देखिए, यहां पर ये जो एक्सपोर्ट है एम्यूनिशन का, ये खास क्यों है? क्योंकि पिछले 8 साल से किसी भी इंडियन कंपनी को या गवर्नमेंट डिफेंस पीएसयू को नेपाल आर्मी से एम्यूनिशन का एक भी ऑर्डर नहीं मिला था। दिस इज फर्स्ट टाइम इन लास्ट 8 ईयर्स। और नेपाल आर्मी को एम्यूनिशन सप्लाई करने के मामले में चाइनीज कंपनीज की मोनोपोली थी। 8 साल से लगातार चाइनीज आर्मी सप्लाई कर रही थी नेपाल आर्मी को एम्यूनिशन, उसकी राइफल्स के लिए। लेकिन देखिए, यहां भी एक इंडियन प्राइवेट डिफेंस कंपनी ने हिंदुस्तान का झंडा गाड़ते हुए चाइना की कंपनी को पछाड़ दिया है। और इस डिफेंस ऑर्डर के अंडर इंडिया की एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी ने 2 मिलियन ऑफ राउंड सप्लाई किए हैं एम्यूनिशन के नेपाल आर्मी को फॉर असॉल्ट राइफल। और इसमें एक खास बात और है, ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट रूट था। देखिए, ये जो 2 मिलियन राउंड सप्लाई किए गए हैं नेपाली आर्मी को बाय एन इंडियन डिफेंस फर्म, ये थे 5.56 into 45 mm राउंड्स। और ये सप्लाई किए इंडिया की एक बेंगलुरु बेस्ड SSS डिफेंस ने। और इस कंपनी ने कॉन्टेक्ट हासिल किया था चाइना की हैवी बिडिंग को बीट करके। देखिए, ये जो ऑर्डर मिला है इंडिया की डिफेंस फर्म को 8 साल बाद, ये 8 साल बाद क्यों मिला है और 8 साल तक इंडिया को कोई कॉन्टेक्ट क्यों नहीं मिला नेपाल से, इसके पीछे भी एक क्रूशियल इंसिडेंट है। देखिए, शायद आप लोगों को पता हो कि 2005 से पहले नेपाल की आर्मी यूज करती थी इंडिया की बनी हुई इंसास राइफल। लेकिन 2005 में नेपाल की आर्मी ने इंडिया की बनी हुई इंसास राइफल को रिजेक्ट कर दिया, मतलब उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। देखिए, एक्चुअली हुआ क्या था, 2005 में रॉयल नेपाल आर्मी और नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट है, उसके विद्रोहियों के बीच में एक एनकाउंटर हुआ था। और उस एनकाउंटर में जो माओइस्ट विद्रोही थे, ये नेपाल की आर्मी पर भारी पड़े। उस एनकाउंटर में रॉयल नेपाल आर्मी के 43 सोल्जर्स मारे गए। साथ ही विद्रोहियों ने 40 लोगों को होस्टेज बनाया था। हालांकि इस चीज को लेकर माओइस्ट लोगों का कहना था कि उन्होंने 159 सोल्जर्स को मारा है रॉयल नेपाल आर्मी के। और यह हादसा हुआ था नेपाल के कालीकोट डिस्ट्रिक्ट में। जब नेपाल की रॉयल आर्मी को इस चीज को लेकर जवाब देना पड़ा, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया की बनी हुई जो इंसास राइफल थी, उसने ठीक से काम नहीं किया इस एनकाउंटर के दौरान, और इसी वजह से रॉयल नेपाल आर्मी के इतने सोल्जर्स मारे गए। एक्चुअली ये एनकाउंटर काफी लंबा चला था और इसको लेकर नेपाल आर्मी का कहना था कि इंसास राइफल लंबे एनकाउंटर्स के लिए नहीं बनी है। इसको लेकर रॉयल नेपाल आर्मी ने कई एलिगेशंस लगाए इंडियन मेड इंसास राइफल पर, जिसे उस वक्त इंडियन आर्मी ने नकार दिया था। लेकिन हकीकत यह है कि इंडियन आर्मी को भी इंसास राइफल के साथ कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। फिर 2005 में नेपाल की आर्मी ने इंडिया की बनी हुई इंसास राइफल को यूज करना कंप्लीटली बंद कर दिया। और उसके बाद से वो यूज कर रही है कोरियन एंड अमेरिकन सप्लाइड M4 एंड M16 राइफल्स। साथ ही वो नेटो की कुछ और भी राइफल्स यूज करती है। अब देखिए, राइफल एक्सपोर्ट एक बड़ा बिजनेस है, लेकिन साथ ही जो उनका एम्यूनिशन है, यानी उनकी जो गोलियां हैं, वो भी एक बड़ा एक्सपोर्ट है। क्योंकि राइफल एक बार खरीदी जाती है और एम्यूनिशन लगातार हर बार जिंदगी भर। जब 2005 में नेपाल की आर्मी ने इंसास राइफल को यूज करना बंद किया, तो जाहिर सी बात है इंडिया से जो एम्यूनिशन की सप्लाई होती थी नेपाल आर्मी को, वो भी बंद कर दी गई। और इसीलिए पिछले 8 सालों से इंडिया की किसी भी कंपनी को कोई ऑर्डर नहीं मिला नेपाल की आर्मी की तरफ से एम्यूनिशन के लिए। और देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है इंडियन फर्म को, यानी SSS डिफेंस को नेपाल आर्मी की तरफ से, ये काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। इसकी सप्लाई अभी भी जारी है और इससे रिलेटेड लोगों का ऐसा कहना है कि ये नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट होगा। ये एम्यूनिशन जो सप्लाई किया जा रहा है, ये बनता है SSS डिफेंस की आंध्र प्रदेश की फैक्ट्री में। इंडिया की इस डिफेंस कंपनी का ये एक ज्वाइंट वेंचर है जो इंडिया में प्रोड्यूस करती है एम्यूनिशन। और इसकी दूसरी पार्टनर है ब्राजीलियन फर्म CBC डिफेंस। देखिए, CBC डिफेंस जो है वो वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री एम्यूनिशन की प्रोड्यूसर है। और CBC डिफेंस का और SSS डिफेंस का आंध्र प्रदेश में ये एक ज्वाइंट वेंचर है जो एम्यूनिशन प्रोडक्शन करता है और यही सप्लाई कर रहा है नेपाल आर्मी को 2 मिलियन राउंड्स। CBC डिफेंस जो है ब्राजील का, वो इंडियन आर्म फोर्सेस का भी सप्लायर है। और रिसेंटली भी उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है इंडियन आर्मी की तरफ से फॉर स्मॉल कैलिबर सप्लाईज। देखिए, आप लोग जानते हैं कि चाइना की कंपनी से सभी लोग परेशान हो जाते हैं कुछ ही दिनों में। और इसीलिए SSS डिफेंस के एक ऑफिशियल का कहना है कि नेपाल आर्मी ने खुद ही लिखा था इस कंपनी को उसकी बिड के बारे में। नेपाल आर्मी चाहती थी
कि ये कंपनी एमिनिशन के लिए बिड करे। हालांकि बिड चाइनीज कंपनी से भी मांगी गई थी और उसके बाद नेपाल आर्मी ने इसका इवैल्यूएशन किया और फाइनली सिलेक्ट किया गया SSS डिफेंस को। हालांकि ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, साथ ही ये एग्जाम्पल है इंडिया की बढ़ती हुई डिफेंस इंडस्ट्री का और साथ ही उसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल का। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाया जाए और इंडिया एक मेजर प्लेयर बनकर उभरे ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट के फील्ड में। और देखिए, इसको लेकर एक गुड न्यूज भी है। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीनों में ही इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो पहुंच चुका है लगभग 8,000 करोड़ रुपए तक। 2021-20 में इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो अभी तक का हाईएस्ट था और वो था 13,000 करोड़ रुपए, जो 2014 में इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट का लगभग 8 गुना था। 2020 में प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया था कि 2025 तक इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट होना चाहिए 35,000 करोड़ रुपए का, यानी तकरीबन $5 बिलियन का। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री का जो टोटल टर्नओवर हो वो हो अराउंड 1.7 लाख करोड़ रुपए का, मतलब $25 बिलियन। देखिए, ये जो इंडिया की कंपनी है जिसका नाम है SSS डिफेंस, इसने लास्ट ईयर अक्टूबर में इजराइल के एक फर्म फैब डिफेंस को भी बीट किया था, जिसके अंडर इंडियन स्पेशल फोर्सेस की कलाशनिकोव राइफल्स जो हैं उनके लिमिटेड नंबर्स को अपग्रेड करना था। और वो कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल किया था SSS डिफेंस ने इजरायली फर्म फैब डिफेंस को बीट करके। ये कंपनी इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने AK-47 और ड्रैगनोव मार्क्समैन राइफल के लिए कई तरह की अपग्रेड किट्स बनाई हैं, जिन्हें फिलहाल इंडियन आर्मी यूज कर रही है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।